यकीन है मुझे कि आप पूरा दिन किसके साथ गुजार कर आई हैं। पता है मुझे कि वो आपकी मोहब्बत है, जिसकी बाहों में आपको सुकून हासिल होता है। मुझे पता है कि आपका दिल और दिमाग बार बार यही कह रहा है कि मैं उसी से मिलकर आ रही हूँ जो मेरी मोहब्बत था। आज वो हक भी तो मेरे पास नहीं है कि जिस हक के साथ मैं आपसे ये कह सकूं कि आप अपनी ज़ारा को गलत समझ रहे हैं। आमिर सच तो एक दिन सामने आकर ही रहेगा। ताई जी। अरे ज़ारा, कुछ पता चला? हाँ ताई जी। नहीं, ऐसा मत करिए मैडम, मैं आपको सब बताऊंगा। उसको ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है बेटा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ताई जी कि अब मैं क्या करूं। अच्छा ये बताना, कभी उसने तुम्हें कांटेक्ट किया था? हाँ ताई जी, उसने मुझे घर के फोन नंबर पर ही कांटेक्ट किया था। यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज के हेड क्लर्क दुबे जी, उनसे मेरी अच्छी पहचान है। हमें उनकी मदद से पता चल सकता है कि ये फोन कहाँ से आया था, और हो सकता है तुम्हें वहां से कोई सुराग मिल जाए। मैं भी फोन करती हूँ। हो सकता है इस पे लिखे हुए शब्द तुम्हें उस इंसान तक पहुंचने में मददगार हो। बेटा रुको, एक मिनट, इसे लेते जाओ, इसे अपने पास रखना। ये क्या है ताई जी? बेटा ये जाप की माला है, कोई अजमेर शरीफ से मेरे लिए लाया था। इसमें अजमेर शरीफ की दुआएं हैं, और बाबा की दुआएं तुम्हें बहुत मददगार साबित होंगी, क्योंकि अगर ऊपर वाले की मर्जी होती है ना, तो कोई मंजिल दूर नहीं होती। भाईजान, यहाँ रहमान नाम का कोई आदमी फोन करने आया था क्या? रहमान? देखिए मैडम, यहाँ हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं। अब हम कहाँ तक हर किसी का नाम याद रखें? जरा याद करने की कोशिश कीजिए, किसी की जिंदगी का सवाल है। रहमान नाम का कोई शख्स तो हमें याद नहीं पड़ रहा। देखिए वो अक्सर यहीं से फोन किया करता है, और वो किसी आमिर नाम के शख्स को फोन किया करता है। आप कहीं तो मैं आपको वो नंबर भी बता देती हूँ जिस नंबर पे वो फोन किया करता है। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लोग आते हैं, दुनिया जहान में फोन करते हैं। अब कौन कहाँ किससे बात करता है हमको क्या मतलब? अब उस आदमी की सूरत और वो कहाँ फोन घुमा रहा है, वो नंबर याद रखना तो हमारे लिए मुश्किल है ना। अब क्या होगा? लगता है मेरी कोशिशों के सारे दरवाजे बंद हो गए। या अल्लाह, बस तेरा ही सहारा है। अगर तुझे मेरा और आमिर का ये पाक रिश्ता कबूल है, अगर तुझे मेरी ये जुस्तजू कबूल है, अगर तुझे मेरी ये कोशिशें कबूल है, तो तुझे मेरे और आमिर के रिश्ते को बचाना ही होगा। बचा ले मेरे मौला, बचा ले। खोल दे हर वो बंद दरवाजा जिससे होकर मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। अरे मोहतरमा रुकिए। ये आपकी तस्बीह हमारी दुकान में छूट गई थी। हेलो आमिर। अब आपको पता चला कि ज़ारा मुझसे लगातार मिलती है, और ये हर बार साबित करती है कि ज़ारा सिर्फ मेरी है, न किसी और की और न आपकी। अल्लाह जीनल बेटा,
कितने अच्छे से सर दबाती हो तुम। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं जब छोटी सी थी ना तब मेरे अब्बा ने मेरे लिए खास नौकरानी रखी थी जो सिर्फ मेरा सर दबाया करती थी। वो भी बिल्कुल ऐसे ही दबाती थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे अफसाना को। और जब मैं उसकी तारीफ करती थी ना तो पता है वो क्या कहा करती थी? जीनत, जीनत, जीनत बेटा। आपने कुछ कहा पुपी? हाँ, लेकिन तुम किन ख्यालों में गुम थी? कुछ नहीं पुपी, बस यूं ही ज़ारा और आमिर के बारे में सोच रही थी। अरे बेटा, उनके बारे में क्या सोचना, वो तो जहाँ भी होंगे बहुत मजे में होंगे, आराम से होंगे, है ना? बस यही दुआ करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। जीनत बेटा, तुम तो बेकार में कश्मकश में पड़ जाती हो। हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं, जब हम लोग छोटे थे ना तो एक खेल खेला करते थे। कोई बात जिसका फैसला लेना मुश्किल हो जाता था ना तो पता है हम क्या करते थे? हम ना अपनी 2 उंगलियां चुन लिया करते थे, एक हाँ की और एक ना की, और फिर उसके बाद आंखें बंद कर लिया करते थे और फिर उंगली पकड़ते थे। जवाब अपने आप मिल जाया करता था। जीनत, एक काम करें, तुम अपनी आंखें बंद करो और मेरी कोई भी एक उंगली पकड़ लो। अरे बंद भी कर लो आंखें, करो ना जीनत। हाय अल्लाह, ये क्या जीनत? क्या हुआ पुपी? जीनत बेटा, ये तो गजब हो गया। बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगी, लेकिन जो उंगली तुमने पकड़ी उसका फैसला ये है कि आमिर और ज़ारा कभी भी एक हो ही नहीं सकते। क्या? अब हाँ, उंगली का फैसला तो यही कहता है। लेकिन ये तो मतलब हम बचपन में ऐसा किया करते थे। गुल, जी भाभी। रिश्तों में और खेल में बहुत फर्क होता है गुल। यूं उंगली पकड़कर तकदीर लिखी नहीं जाती। मेरा दिल कहता है सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हम सब चाहते हैं। ताई जी, ज़ारा कहाँ है? मुझे उससे अभी इसी वक्त बात करनी है। कहाँ है ज़ारा? अब ख्याल आ रहा है तुम्हें ज़ारा का? उस वक्त तुम कहाँ थे जब उस लड़की के बेदाग दामन पर लोग इल्जाम के कीचड़ उछाल रहे थे? उस वक्त में ज़ारा का ख्याल क्यों नहीं आया जब वो बेचारी लड़की तुम्हारे प्यार में तुम्हारा दिया हर दर्द, हर इल्जाम चुपचाप सहती रही? तब तुम्हारी हथेलियां क्यों नहीं बढ़ी जब उसकी आंखों से दर्द आंसू बनकर बह रहा था? एक बात याद रखना बेटा, औरत हर इल्जाम सह सकती है, लेकिन कोई उस पर बदचलनी का इल्जाम लगाए ये वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ताई जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं ज़ारा से मिलके उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बहुत बड़ा दिल है ज़ारा का, शायद वो मेरा ये गुनाह माफ कर दे। अब उस पर कभी शक मत करना। मैं बताती हूँ वो कहाँ गई है। वो भूत की तरफ गई है। उसका एड्रेस मैं तुम्हें देती हूँ।